अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं परंतु उनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड मैंने शॉर्ट्स में दिया था जिसको आप 5 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है। परंतु बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको सोल्व कैसे करते हैं और इसका सॉल्यूशन थोड़ा समझाइए। तो चलिए उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन था कि एक एन साइडेड पॉलीगन है जिसकी साइड ए है और इसके हर वर्टेक्स पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर हम बी पर रखे हुए चार्ज को छोड़ देते हैं और इनफाइनाइट पे जाता है तो इसकी जो एनर्जी है और कुछ बनती है, और जब बी को छोड़ने के बाद सी वाले चार्ज को अगर हम छोड़ते हैं और ये भी इनफाइनाइट पे चला जाता है तो इसकी कुछ और एनर्जी बनेगी। इन दोनों की जो एनर्जी इनफाइनाइट पर होती है उसका डिफरेंस के है। तो बताइए चार्ज क्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन था कि जब एक एक करके दोनों को छोड़ा जाता है तो इनफाइनाइट पर पहुंचने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस के है, तो क्यू की वैल्यू बताइए। तो चलिए समझते हैं। जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि जब हम पार्टिकल बी को छोड़ेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है और बी की इन सब चार्जेस के साथ कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब बी को छोड़ा जाएगा तो सिस्टम से बाहर निकलकर जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में इनफाइनाइट पे जाके वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो कंसेप्ट हमारा है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हेन पार्टिकल बी इज रिलीज, जब बी को छोड़ते हैं तो इट्स काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लॉस से। तो इनफाइनाइट पर तो जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी देखते हैं कि जब बी यहां पर है, इस पूरे सिस्टम में है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? के Q1 जो दूसरा चार्ज है Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। के की जगह पर मैंने यहाँ पे 4πε0 लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बी का ए से इंटरेक्शन, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 डिस्टेंस ए बी। ये तो हो गया बी की ए के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। परंतु बी सी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, डी से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है, एफ से भी कर रहा है, ऐसे सारे चार्जेस से कर रहा है। तो ए के साथ ये होगी, सी के साथ होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 बी सी, डी के साथ होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 बी डी, और ऐसे करते करते मान लीजिए इसकी सारी एनर्जी आपने निकाली लास्ट NH चार्ज तक, और जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये इनफाइनाइट पे जाके मान लेते हैं K1 बन जाता है। अज्यूमिंग K1 है ये एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी K1 हो जाती है। अब B को तो हम छोड़ चुके हैं तो B को भूल जाते हैं कि B यहाँ से निकल चुका है। अब बचा क्या सिस्टम में? A C D E F G ऐसे करके n-1 चार्ज बचे हैं क्योंकि एक तो जा चुका है। तो जब C को रिलीज करेंगे तो C की एनर्जी कितनी होगी? B यहाँ से जा चुका है, जैसे यहाँ पे हमारे पास B था तो B एक वाला चार्ज यहाँ से जा चुका है, A पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर अब कोई चार्ज नहीं है B पर। तो अब क्या होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 सी डी, डी के साथ कितनी एनर्जी है सॉरी, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 सी, ई के साथ कितनी एनर्जी है। ऐसे करते करते सबका सी का एनर्जी निकालेंगे ऐसे, परंतु इस बार बी पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर एक एनर्जी जो इसमें था वो इसमें मिसिंग हो जाएगा, और वो क्या है? वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 बी सी सॉरी। तो बी और सी के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी बी को छोड़ने पर थी वो अब सी को छोड़ने पर नहीं है, तो ये मिसिंग रह जाएगा। बाकी सारे के सारे टर्म्स उसमें इसमें रिपीट हो जाएंगे। तो जब इनके काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे K1 - K2, जिसको क्वेश्चन में Q दिया हुआ है, तो वो कौन सा पोर्शन होगा? वो ये वाला पोर्शन होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 बी सी। और बी सी का वैल्यू हमें पता है वो ए के बराबर है, जो साइड है उसके ए के बराबर है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 के, बी सी का वैल्यू देता हूँ ए, और क्यू का वैल्यू आ जाएगा √4πε0 ए के। दिस इज योर आंसर। ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझा है, परंतु अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते और आप ऐसा सोच सकते कि जब बी को छोड़ा था तो सारे चार्जेस के साथ उसका इंटरेक्शन था, तो वो सारे चार्जेस के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसका लॉस हुआ, वो बी का काइनेटिक एनर्जी बना। और जब सी को छोड़ा
तो सारे के साथ एक्सेप्ट बी, क्योंकि बी जा चुका है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा, यानी बी सी की एनर्जी मिसिंग है। कब? डिफरेंस में। तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते थे कि जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बी और सी के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके डिफरेंस के बराबर होगी, और हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, और इसको करने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आपको करने होते हैं तो आप मेरी चैनल को फॉलो करते रहिए। इस तरह के फंडामेंटल कंसेप्ट जिनसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को 5 सेकंड से भी कम समय में सोल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स पे देता रहता हूँ, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका सॉल्यूशन डिटेल में आपको बताता रहूँगा।